देखिए न्यूमेरिकल है सीरीज का यंग के प्रयोग में परित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तरंगदैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, लैम्डा है। तथा पर्दे पर जहाँ पथांतर है, यदि दीप्त की तीव्रता आई मैक्सिमम हो, यदि दीप्त की तीव्रता क्या हो, आई मैक्सिमम हो, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम का मान ज्ञात करें, है ना। क्या ज्ञात करें, क्या होगा ये निकालना है। सुनिए पहले फिगर में समझिए। जैसे कि डबल स्लिट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इस प्रकार से, ये डबल स्लिट है और इधर पर्दा लगा दिए, इधर क्या लग गया, पर्दा लग गया। शांत रहना है, पर्दा लग गया। यहाँ पर एक फ्रिंज बन रहा है, लेकिन कौन सा फ्रिंज बन रहा है वो पता नहीं है। कौन सा फ्रिंज बन रहा है वो पता क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम कोई आता पता नहीं। लेकिन ये पता है कि इसका जो यहाँ पर जो फ्रिंज बना है, यहाँ जो फ्रिंज बना है उसका पथ डिफरेंस पता है, कितना है उसका पथ डिफरेंस π/6 यहाँ पर λ/6 कितना दिया हुआ है ये मालूम है। यहाँ पर पथ डिफरेंस कितना है, λ/6, कोई दिक्कत नहीं है। और पथ डिफरेंस λ/6 है और यहाँ जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो कितना है, आई है। इंटेंसिटी कितना वहाँ पर लाइट का है, आई है। इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये आई है इंटेंसिटी। समझ में आ रहा बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जो अब देखिए जब इंटरफेरेंस बनता है तो दो ढंग का इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंज और एक क्या होता है, डार्क फ्रिंज। जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनता है वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, समझ रहे हैं। और जहाँ डार्क फ्रिंज बनता है वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी ब्राइट फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज, Oh my God, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आई मैक्सिमम करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आई मैक्सिमम कर निकालना हमें क्या पता है, आई अपॉन आई मैक्सिमम। आई अपॉन क्या निकालना है, आई मैक्सिमम। आई इंटेंसिटी है, लेकिन कहाँ का इंटेंसिटी है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/6 है, जहाँ पर डिफरेंस क्या है, λ/6 है। आई मैक्सिमम भी इंटेंसिटी है, लेकिन कहाँ का इंटेंसिटी है, जहाँ पर पथ डिफरेंस लैम्डा का n मल्टीपल होगा, यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया वैसे, है ना, ठीक है। पथ डिफरेंस जब निकाल किसी का दिया हुआ तो वहाँ पर फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, तो कि पढ़े थे फेज डिफरेंस बराबर जो होता है, oh no, फेज डिफरेंस, इसको फाई से लिखते हैं। फाई बराबर क्या होगा बता सकते हैं, 2 अपॉन क्या होगा लैम्डा और गुने क्या होता है डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, पथ डिफरेंस। डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, पथ डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं। फेज डिफरेंस निकालना है, फाई कर दो तो 2 पाई अपॉन लैम्डा गुने क्या होगा डेल एक्स। डेल एक्स यहाँ पर पथ डिफरेंस होता है, तो फाई कर दो क्या होगा बताइए, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा गुने क्या होगा λ/6। लैम्डा लैम्डा कट गया तो π/3 हो जाएगा। π/3 का मतलब 60 डिग्री। कितना हो गया, तो पथ डिफरेंस क्या हो गया, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दो वेव है, दोनों का इंटेंसिटी मान लेते हैं। इस वेव का इंटेंसिटी I0 मान लेते हैं, इसका भी इंटेंसिटी I0 मान लेते हैं, यानी I1 बराबर I0 मानिएगा। इसका इंटेंसिटी मान के चलते हैं, दोनों का इंटेंसिटी सेम है। इसका I2 बराबर भी I0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, I0 मान लेते हैं। जब दो वेव है, दोनों का इंटेंसिटी एक का I1 है, एक का I2 है। यदि दोनों के फेज डिफरेंस फाई हो, क्या हो, फेज डिफरेंस क्या फाई हो। देखिए यदि दो वेव जिसका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी I1 एंड I2 हो, I1 एंड क्या हो I2 हो, है ना, और इसका फेज डिफरेंस फाई हो, फेज डिफरेंस क्या हो फाई हो, तो इसमें इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी होगा, किसके बाद, इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी होगा I इक्वल टू जो होगा वो होगा I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस अंडर रूट 2I1 I2 और क्या होगा cos फाई। उसके बाद अंडर रूट करना है 2I1 उसके बाद क्या होगा cos फाई। 2 को बाहर रखिएगा, क्या रखना है बाहर। ये होता है इसका इंटेंसिटी होता है। समझ में आ रहा है, हाँ रिजल्टेंट होगा। जैसे दो वेव है, दोनों का इंटेंसिटी एक का I1 है, एक का क्या है I2 है।
और दोनों वेव जब इंटरफ्रेंस होगा अति सुपर इम्पोज करेगा तो इंटरफ्रेंस होगा यहाँ पर, इंटरफ्रेंस होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो इस तरह से निकलेगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 क्या था कॉस I होता है। और यहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा रिजल्टेंट, समझ आप, यानी आई इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, आई इक्विवेलेंट करते हैं। अब बताइएगा जब फेज डिफरेंस फाई बराबर कितना है 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, जब फेज जो होगा वो क्या हो जाएगा आई नॉट, अब प्लस फिर क्या होगा आई नॉट और 2 गुण प्लस हो गया 2 गुने I1 इंटू आई नॉट इंटू आई नॉट और फिर कॉस क्या होगा फाई की जगह पर यहाँ पर होगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं उस कंडीशन पर जिस कंडीशन पर पथांतर क्या हो 5 लैम्डा बाय 6 हो, तो कलांतर क्या होगा 60 डिग्री, इस पर निकाल रहे हैं, कलांतर क्या होगा 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज है, फॉर्मूला वहाँ पर मिस्टेक था ना, ठीक है। इम्प्लाई आई इक्वल टू अब हो जाएगा यहाँ पर 2i नॉट लिखा गया यहाँ पर, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आई स्क्वायर होगा ना, गुना की तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा आई होगा, तो 2 गुने हो जाएगा आई नॉट और इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, ये कट गया ना, 2i नॉट और आई नॉट क्या होगा 3i नॉट, तो इम्प्लाई आई इक्वल टू क्या निकल गया 3i नॉट निकल गया, 3i क्या निकल गया नॉट। अब यहाँ पर चलना है, देखिए ये तो हो गया किस पर, जिस समय पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 था, जिस समय क्या था पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6, उस समय का इंटेंसिटी निकल गया I इक्वल टू 3i नॉट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा n लैम्डा होगा और फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, है ना, और 2n पाई का मतलब 0 डिग्री भी उसमें आएगा, क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, 0 आएगा 2 पाई आएगा 4 पाई आएगा 6 पाई आएगा, इस तरह से आएगा। तो यदि पाई इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो आई मैक्सिमम होगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू आई नॉट और कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या रहेगा 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2i नॉट हो गया प्लस 2 गुने इसमें भी i नॉट हो गया, अब गुने 1 cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो बराबर कितना होगा 2 2 4 i नॉट, कितना हो गया ये हो गया i मैक्सिमम, ये क्या हो गया i मैक्सिमम। अब दोनों का रेशियो ही करा निकालने के लिए ना, क्या करा निकालने के लिए रेशियो, तो क्या निकालना है देखिए i अपॉन i मैक्सिमम निकालना है, तो i का मान था 3i नॉट और i मैक्सिमम का मान क्या था 4i नॉट, कट गया तो 3 बटे क्या देगा 3 बटे क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, दो वेव रहेगा, दोनों का इंटेंसिटी यदि दिया हुआ है I1 I2 है, तो दोनों वेव यदि सुपर इम्पोज करता है, सुपर इम्पोज करने के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो I1 प्लस I2 और 2 अंडर रूट I1 I2 और फिर बाहर इंटू क्या होगा कॉस फाई होता है। समझ रहे हैं यहाँ तक, चलिए ठीक है।